नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बाबा का दरबार सज चुका है, मनोकामना मान लीजिए, मांग लीजिए। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इससे पहले हमने जैसे एक लेक्चर लिया था कि डेटर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है, फर्दर बैड डेट प्रोविजंस वगैरह जो भी आपको मिलता है उससे रिलेटेड आप कैसे सीक्वेंसिंग में उन ट्रांजेक्शन को डील करोगे, उससे कनेक्टेड में क्वेश्चन लेके आए हो आप सभी के लिए। हाँ जी, क्या लिखा है? फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन। आपको निरंजन जी की बुक दी गई है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 31 मार्च 19 का दरबार सजाना है। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नीचे वाली एडजस्टमेंट को देखेगा और ऊपर से कनेक्शन ढूंढिएगा, ऊपर से कनेक्शन ढूंढिएगा मेरे बेटा जी। जैसे मैंने बताया था, क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। इसके ऊपर आप क्या मार्क कर दोगे? स्टार। कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। फिर आपको दे रखा है पॉइंट नंबर सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बाय 10%, फर्नीचर बाय 20%। मतलब मशीन के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। देखो मशीन तो मुझे ये दिख रही है, इसके आगे लिख दूंगा नंबर 2। और मुझे फर्नीचर भी दिख रहा होगा, फर्नीचर 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 ये दिख रहा है मुझे नंबर 2। यहाँ पर और कहीं पर भी मुझे कोई भी ड्रामा नजर नहीं आ रहा। वेजेस 50,000, सैलरी 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। सैलरी ये रही पॉइंट नंबर थर्ड, और वेजेस 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 दे रखी पॉइंट नंबर थर्ड। क्लियर है? मैं सिर्फ लिंक करता जा रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया था। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 50,000 इज बैड डेट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड आल्सो क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। भाई 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 एक ही बात है, 2%। अरे सर ये तो बिल्कुल वही वाला ड्रामा आ गया जो आपने इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाया था। हाँ वही तो, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी जो भी ट्रांजेक्शन किससे कनेक्टेड है? डेटर से कनेक्टेड है। बस मुझे डेटर दिख नहीं रहा। देखो डेटर ये रहा पॉइंट नंबर 4। अगर तुम देखोगे ना, एक चीज और दिखाऊं, देखो यहाँ पे बैड डेट दे रखा है, बट यहाँ पे एक बार चेक करो क्या प्रोविजन फॉर दे रखा है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पर कहीं पर ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी मिलता है। कई बार प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मिलता है या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी मिलता है। वो कहीं भी गिवन नहीं है। छोड़ो, बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए कहानी आसान हो गई। फिर लिखा इन्वेस्टमेंट आर मेड ऑन 1 जुलाई 18 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फॉर। मतलब अभी तक कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉइंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है पॉइंट नंबर 5। बस अब एक एक करके आइटम को लपेटते चले जाएंगे, और जो आइटम जैसे आते रहेगा उसको भी यहाँ से लपेटते रहेंगे। एक बार में वन टाइम अप्रोच में अपनी कहानी को पूरा खत्म करेंगे, लपेटेंगे। आइए क्वेश्चन को खत्म करें टपाटप टपाटप। ठीक है ना? देखिए जैसे कि एक बार क्वेश्चन की बेटा फोटो खींच लो। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया, ये गाना मैंने लिखा था। हाँ जी, बट लेकिन बेटा मैं डाल नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाता है। मैंने बेच दिया था ना। हाँ जी, खींच ली फोटो। चलो अब कोशिश करूंगा बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी दिखाता रहूं। पहला आइटम है कैपिटल 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख। तो आप सभी को पता है, मैंने देखो फॉर्मेट बना रखा है। हाँ बना रखा है ऑलरेडी। डू ये भी, हाँ ये भी क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेगा? कैपिटल। आप सभी को पता है कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो कैपिटल अकाउंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख रुपए। कैपिटल के बाद है ओपनिंग स्टॉक 4.5 लाख रुपए का। तो बेटा मैंने क्या करा? मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ये आपका आ गया यहाँ पर। ट्रेडिंग का सबसे पहला वाला आइटम टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए मेरे बच्चे लोग? वो आपको देगा 4.5 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक के बाद दे रखा है फर्नीचर। देखो देने चला जाएगा फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर का पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकंड, नीचे दे रखा है फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने 20%। इतना बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, क्लियर है? तो फर्नीचर क्या है मेरे बेटा जी? हमारी एसेट है। ठीक है, फर्नीचर एसेट साइड में आ जाएगा। और कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? है 15,000 रुपये। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला हुआ है कितना परसेंट? 20%। आप सभी को डेप्रिसिएशन के बारे में लास्ट टाइम बता चुका था कि डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना? तो 20% का डेप लगा दो, कितना बैठेगा? 3,000 रुपये। ठीक है, ये कितना है मेरे बेटे? निकल गए 12,000। और डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? हमारा खर्चा, नुकसान। यहाँ पे डेबिट कर दो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 2,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये, 20% है ना, 3,000 रुपये। क्लियर है?
आई बस में नहीं आई, ठीक है। और नहीं तो मैंने इस तरीके से समझाया था कि डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनती है, जो बनी नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन को खर्चा मान के डेबिट कर दिया और फर्नीचर की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, यानी कि लेस कर दिया, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें कुछ पॉइंट लगता है दिक्कत आती है तो उसकी जनरल एंट्री बना दिया करो, अपना समझ में आ जाए क्या ऐड और क्या लेस करना है, ठीक है। चलिए फर्नीचर के बाद दे रखा है आपको सेल, सेल, सेल कहाँ आएगा मेरे बेटा जी, यहाँ पर सेल, ये आपको दे रखा है 43,50,000 माइनस सेल्स में से क्या लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न, क्लियर है। सेल्स में से क्या लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न, क्लियर है। अब तो सेल रिटर्न को ढूंढने में चले ना कि सेल, जैसे यहाँ पे ढूंढे कहाँ है सेल रिटर्न, कहाँ है, अरे सीक्वेंसिंग चल रही है ना, जब मिलेगा तब लिख देंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जीरो लिख देंगे, बात खत्म, क्या दिक्कत आ गई, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। सेल के बाद दे रखिए परचेज रिटर्न, और आप सभी को जानते हैं परचेज रिटर्न कहाँ आती है, अभी तो परचेज पता ही नहीं है परचेज क्या है, लेकिन क्या हुआ हेडिंग डाल के छोड़ दो, परचेज रिटर्न मिल गया हमें, परचेज रिटर्न लिख दो, पहले कितना दर का 40,000 रुपए, परचेज जब आएगी, जब उसकी काउंटिंग आएगी तब लिख देंगे, अभी छोड़ दो स्पेस। रेंट, रेंट है हमारा खर्चा, क्यों, रेंट हमारी इनकम नहीं हो सकती, बेटा ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, रेंट ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, अगर ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमारी इनकम है, और दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है, कुछ नहीं लिखा ना अगर आपको, तो आप हमेशा उसे क्या मानोगे, खर्चा ही मानोगे। रेंट कितने दर का आपको वो रेंट, 50,000 रुपए का, क्लियर है। सैलरी, सैलरी ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे। सैलरी कितने रुपए की, 2,40,000 रुपए की। सैलरी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3, देखो ये रहा, सैलरी से कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा है मेरे पर पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सैलरी 20,000 आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी बनती है बट पे करी नहीं है, तो सैलरी बनती तो है, खर्चा तो इसी साल का है, तो खर्चा मान के सैलरी को डेबिट किया, सैलरी डेबिट, क्लियर है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगी हमारी, लायबिलिटी, क्योंकि पे नहीं करी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, कितने रुपए, 20,000 रुपीज, बात क्लियर हो गई। अब सैलरी के बाद क्या दे रखा है, आ जाओ, सैलरी के बाद क्या दे रखा है, बैड डेट, बैड डेट एंड डेटर, ऑब्वियस बात है बैक टू बैक डील हो जाएंगे। बैड डेट क्या होता है बेटा हमारा, नुकसान खर्चा, क्या कर देंगे, डेबिट, बैड डेट कितना दे रखा है मेरे बेटा जी, 10,000 रुपीज, क्लियर है, आई बस में नहीं आई, ठीक है। फिर आपको दे रखा है डेटर, डेटर कितने दे रखे हैं मेरे बेटा जी आपके, 4 लाख रुपए की, डन है। आपकी एसेट, अब डेटा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और वो दे रखी है इन्फॉर्मेशन नंबर 4, चाहो तो आप एक बार देख लो, इन्फॉर्मेशन 4 में क्या लिखा है, राइट ऑफ 50,000 फर्दर बैड डेट, देखो ये है पुराना बैड डेट, मतलब ये हो चुका था, इसकी एंट्री बन चुकी थी, आपको नहीं बनानी एंट्री, अब तो वो एंट्री बन चुकी, मतलब ये ऑलरेडी डेट में से माइनस है, बट ये अभी अभी हुआ है, नया नया ताजा ताजा हुआ है, ये अभी डेट में से माइनस हुआ नहीं है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी कि हमने क्या करा, इसे खर्चा मान के न्यू लिख लो या फर्दर लिख लो, कुछ भी लिख लो, और बैड डेट 50,000 का और बैड डेट हुआ है, ठीक है ना, और क्या कर दिया, इससे हमारे डेटर कम हो जाएंगे, क्या कर दो यहाँ से लेस कर दो, फर्दर बैड डेट या ओनली बैड डेट भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना निकल कर आएगा मेरे बेटे ये, 3.5 लाख रुपए, बात क्लियर हो गई, 3.5 लाख रुपए, क्लियर है। अब देखो जी एक पॉइंट तो हो गई, डबल एंट्री हो गई हमारी, ठीक। अब हमें लगता है कि 4 लाख में 50,000 तो मर चुके हैं, 3.5 लाख मिल सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, क्लियर है। मुझे मैंने आपको बोला ना एक बार चेक कर लो, क्या आपने बैलेंस शीट में पहले से प्रोविजन बना रखा है, चेक करो, प्रोविजन फॉर देख लो अपने आप देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट, कहीं पर भी लिखा है, चेक कर लो, कहीं पर भी लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, कहीं पर भी लिखा है, नहीं लिखा होगा, यानी कि हमने पहले से प्रोविजन नहीं बना रखा था, यानी कि हमें बिल्कुल नया नया प्रोविजन बनाना है, यानी कि जो मैंने सिखाया था वो पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला नहीं है, मतलब हमारा पहले से प्रोविजन कितना है, जीरो, पूरा बनाएंगे नया नया, 3.5 लाख के ऊपर
5%, 3.5 लाख का 5%, 17,500। मतलब हमें उम्मीद है कि इतना पैसा और मर सकता है, और इतना मरने के बाद हमें उम्मीद है इतना तो मिल ही जाना चाहिए, मतलब पैसा मरने के और चांसेस। तो क्या कर देंगे, ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 17,500। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कितना, 77,500। लेकिन क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है? नहीं, फिर पढ़ो। प्रोविजन बना दे 5% का, फिर कह रहे डिस्काउंट भी तो दो उन्हें 2%। मतलब हमें लग रहा है वही वाली कहानी जो मैंने सिखाई थी कि इतने में से इतना और भी मर जाए तो इतना तो मिल जाना चाहिए। लेकिन इनमें भी कुछ लोग क्या होंगे, भिखारी, क्या कहेंगे, डिस्काउंट दे दो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना परसेंट, 2%। तो इसका 2% यानी कि 6650। इतना डिस्काउंट देने के बाद फाइनली इतना तो मिल ही जाना चाहिए, फाइनल लेटर। ठीक है, नाउ खर्चा डेबिट, वहां से माइनस, यहाँ पे खर्चा बन के डेबिट, प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डिस्काउंट 6650। हालांकि यहाँ पे रिजर्व वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, प्रोविजन वर्ड यूज होना चाहिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ जी, डेटर के बाद क्या है, अगेन यहाँ पे शुरू हो जाता है बीपी से। मैं बोलना शुरू कर दूँ, बीपी क्या होता है बेटा, हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कर दो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, 8,000 रुपये। बिल्स पेबल, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, यहाँ दिखा दो 2, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 7,500 रुपये। पेटेंट हमारी इंटेंजिबल एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाओ, पेटेंट 48,000 रुपये। पेटेंट के बाद है ड्राइंग। ड्राइंग होती है मेरे बेटा जी क्या, कैपिटल में से माइनस, मालिक ने पैसा लगाया है, निकाला है, लगाएगा तो बढ़ती है, निकालेगा तो घटेगी, 2,10,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट है, दिखा दो जी, कितना है, 240। और अगेन सेम प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर क्या बोला है मेरे बेटा जी, डेप बोला है। क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 2 में, जैसे फर्नीचर के ऊपर था, यहाँ 10% का डेप बोला हुआ है, यानी कि 24,000 का डेप। एसेट की वैल्यू कम, 2,40,000 में से 2,16,000 की वैल्यू बचेगी यहाँ पे। और डेप्रिसिएशन क्या होगा, हैंड टू हैंड, रुकना नहीं है, कभी भूल जाओ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 24,000 रुपये, हैंड टू हैंड। भूल गए तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। हैंड टू हैंड, डबल एंट्री मत भूलना, यही होता है सबसे ज्यादा गड़बड़ हमसे। परचेसेस मिल गई हमें, परचेसेस के लिए हमने स्पेस छोड़ा था यहाँ पर, देखो ये रहा ट्रेडिंग के अंदर 29,50,000। उसके बाद है इंश्योरेंस हमारा खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, कुछ नहीं बोला तो इनडायरेक्टली मानेंगे। सेल्स रिटर्न मिल गई हमें, सेल रिटर्न के लिए स्पेस देगा छोड़ा था हमने, 70,000 रुपये। क्लियर है? ट्रेड एक्सपेंस, कई बच्चे ट्रेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, डायरेक्ट मान बैठते हैं। ट्रेड यानी कि व्यापार, काइंड ऑफ सेलिंग वाले खर्चे मानते हैं। हाँ जी, 20,000। वेजेस हमारा डायरेक्ट खर्चा, ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस दे रखा आपको 4,00,000 रुपए का, और वेजेस से कनेक्टेड है मेरे बेटा पॉइंट नंबर 3, और बोला पॉइंट नंबर 3 में वेजेस आउटस्टैंडिंग सिमिलर सैलरी की तरह। खर्चा तो है ना इसी साल का, तो खर्चा मान के हमने ऐड करा 50,000 रुपये। इनकी वेजेस हमारी कितनी हो गई, 4.5 लाख रुपए की वेजेस है, ठीक है ना। और पे नहीं करो तो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 50,000 रुपये। डन। उसके बाद हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, वेजेस के बाद 6% इन्वेस्टमेंट, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 6% इन्वेस्टमेंट दे रखा है मेरे बेटा जी, कितने रुपए का, 5 लाख का। और पॉइंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट जो करी है वो 1 जुलाई 18 को करी है। कब करी है, 1 जुलाई 18। तो पहली बात तो 6% इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट करना, वो एसेट में दिखाओ पहले तो। 6% इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की मेरे बेटा जी, 5 लाख रुपए की।
6% का मतलब है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में पता क्या लिखा है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 1 जुलाई 18 को करी है। अच्छा, हमारे ईयर एंड कब है, देखो जी, यहाँ लिखा नहीं है हमने, लिख देते हैं क्वेश्चन में 31 मार्च 19, यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च 19, और ये निरंजन का है, निरंजन, ठीक है ना, निरंजन, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा, यानी कि 31 मार्च 19 कितना बैठेगा, लगाना जरा यहां से यहां तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 9 महीने। यानी कि बोला हुआ है 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है ना, 5 लाख के ऊपर 6% का ब्याज बोला हुआ है। कितने महीने का बनता है इस साल का, 9 महीने का ब्याज बनता है। तो 5 लाख का 6% इंटू 9/12, यानी कि हमारा जो बनता है, ओहो गिर गया, 22,500 का हमारा इंटरेस्ट बनता है। और क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, 1 मिनट बना, क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव सो फार, कोई इंटरेस्ट मिला नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्ट मिला होता ना तो वहां दिख रहा होता है इंटरेस्ट रिसीव के नाम से, इनकम मान के लिखा हुआ होता, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यानी कि दैट इज, जो ये है, ये आपको कौन सा इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट है, मतलब वो इंटरेस्ट जो अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, बट मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनती है, एक्रूड इंटरेस्ट बनता है तुम्हारी एसेट, क्योंकि पैसा लेना है, ठीक है ना, पैसा मिला नहीं है, एसेट मान के हमने यहाँ डेबिट कर दिया, एसेट में डेबिट कर दिया, और है तो ये हमारी इनकम, तो यहाँ दिखा दिया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। क्लियर है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद है क्रेडिटर, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होते हैं मेरे बेटा जी, लाइबिलिटी में डाल दिया 1,90,000 रुपये, जो जिधर है उसे उधर लपेट रहे हैं। कैश, कैश हमारी एसेट है, इसे एसेट में डाल दिया मेरे बेटा जी। एंड मिसलेनियस इनकम, ये हमारी चुटर पुटर इनकम का गुच्छा, मिसलेनियस इनकम, कितना, 12,000 रुपये। लास्ट में एक पॉइंट बचता है क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने बताया था इंडिपेंडेंट है, जो कुछ नहीं होगा, 7,50,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, यहाँ पर आएगा, पहले तो मंचे पे डिस्को करने के लिए पूरा करेंगे, 7,50,000 रुपये, और यहाँ पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि बचा हुआ स्टॉक हमारी एसेट होता है, 7,50,000 रुपये। क्लियर है। नहीं, मेरे पेन इतने क्यों गिर रहे हैं, टोटल, टोटल, बस बेटा वही घड़ियां आ चुकी हैं कुल मिलाकर। जब हमें हमारा दिल मिचलाने लगता है, जी घबराने लगता है, आ जाओ, पहले तो अपनी सेल को सही कर लेते हैं। सेल है हमारी 43,50,000 -70, तो ये आएगा हमारा 42,80,000, ये आएगा हमारा 29,10,000। अब देखो, बट ऑफ कोर्स है, ये हमारी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, करके देख लेना टोटल। तो 42,80,000 प्लस 7,50,000 माइनस 4,50,000 माइनस 29,10,000 माइनस 4,50,000, तो यहाँ पे निकल कर आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं पूरा, क्योंकि मेरे पास समय है तो मैं आराम से पूरी चीज लिखूंगा यहाँ पर, 12,20,000 रुपये। यहाँ पे टोटल भी करेंगे, टोटल करना भूल गए तो नंबर कटेंगे, पहले बता के चल रहा हूँ। टोटल आएगा तुम्हारा दोनों साइड होगा 50,00,000। लो जी, पेन ने दम तोड़ दिया है, बहुत अच्छा साथ दिया हमारा इस पेन ने, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, 12,20,000 रुपये।
फिर 1220 प्लस 22,500, ये इनकम साइड ज़्यादा है, ये काउंट करा हुआ है, मतलब पहले से दिख रहा है मुझे। माइनस सारे खर्चे माइनस कर दिए, -15 -24 -60 -3 -50 -260 -77,500 -6650 -20,000। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो निकल कर आया 7,38,350 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टोटल और यहाँ टोटल आ रहा है 1220 22,500 प्लस 12,54,500 12,54,500। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट है ये उठ के चला जाएगा यहाँ पे। ये ड्राइंग माइनस कर दी, 70,28,350। बस अब अंतिम पड़ाव में मेरे बेटा यहाँ पे हमें मैच करना है कुल मिला के, +20। मेरा तो दिल धक धक कर रहा है, बस धक 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 धक, पता नहीं क्या होगा। 19,96,350 मैच कर जाए बस किसी भी तरीके से मेरी बैलेंस शीट, भगवान। 12 3 25 850 48,000 2,16,000 5,00,000 22,500 1,22। पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, 7,50,000। ओ यार मैच कर गया। ये ठीक है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट चेक कर लेना, मैच कर रही है। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ठीक है, ये ट्रेडिंग देख लो, ये ट्रेडिंग, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। और ये रहा PNL, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। ठीक है जी, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी भी पॉइंट पे तो मुझसे पूछिएगा, 9953247951 पे, 9953247951 में व्हाट्सअप करिएगा। आज के धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।